तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं फिर से अपने क्लास नीरज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी में, ठीक है। 10 मई 1857 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है, मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है मंगल पांडे जी को, ठीक है, मंगल पांडे को। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो किया था बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर में किए थे। अगला प्रश्न कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो क्यों किया, नाना साहेब ने, ठीक है, नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी झांसी में जगह है वहाँ पर विद्रोह हो रहा था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है, कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया, वो किया था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था, ठीक है। तो कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कारतूस में किसकी चर्बी होने की बात कही गई थी, ठीक है। कारतूस में किसकी चर्बी होने की बात कही गई थी, तो की गई थी गाय और सूअर की, ठीक है, गाय और सूअर की। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे, तो वो थे मुगल वंश के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है, मुगल वंश के अंतिम शासक थे। अगला 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक कब समाप्त हुआ, तो हुआ था 1858 में, ठीक है, 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का शासन किसके हाथ में चला गया, ठीक है, भारत का शासन किसके हाथ में चला गया, तो वो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो वो बना था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो थी ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। प्रश्न है कि कुंवर सिंह किस राज्य से थे, ठीक है, कुंवर सिंह किस राज्य से थे, तो वो थे बिहार राज्य से, ठीक है, बिहार राज्य से थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो था कमल और रोटी था, ठीक है, कमल और रोटी। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई, ठीक है। भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली कब गई थी, तो वो बनाई गई थी 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो किए थे ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया, तो किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था।
अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो वो था 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो क्या था तो था करो या मरो। ठीक है, करो या मरो था नारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो वो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो वो लिखे थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे टैगोर भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किसने लिखा। ठीक है, तो वंदे मातरम जो लिखे थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया था वो था पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ है। ठीक है, बाघ है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो है मोर है। क्या है, मोर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल है। ठीक है, कमल है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम है। ठीक है, आम है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक है, बरगद है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी पारंपरिक रूप से मनाया जाता है क्या है, तो है हॉकी। ठीक है, हॉकी है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।